अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री लेक्चर 27 में आज हम वेसेपर थ्योरी का रिमेनिंग पोर्शन पढ़ेंगे। वेसेपर थ्योरी हमने पढ़ा हुआ है कि ये हमें बताती है ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल्स की शेप बताती है। इससे पहले हमने वेसेपर थ्योरी के पास्टुलेट कंप्लीट किए थे, उनको डिटेल में समझा था। आज हम वेसेपर थ्योरी में ये पढ़ेंगे कि किस तरह ये मॉलिक्यूल की शेप बताती है और कौन कौन सी टाइप्स है मॉलिक्यूल की जिसके बारे में हमें वेसेपर थ्योरी ने इंफॉर्मेशन दी। इसमें जो पहली टाइप हम पढ़ेंगे वो होगा मॉलिक्यूल्स ऑफ AB2 टाइप। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें समझना होगा कि A क्या है और B क्या है। ये वाला हिस्सा जो है ये सिर्फ आपके समझने के लिए, ये आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं है, सिर्फ आपने समझना है। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है नॉट इंक्लूड, ठीक है। यहाँ से सिर्फ आपने समझना है। इस साइड पे मैं जो भी चीज़ें लिखूंगा वो सिर्फ आपके समझने के लिए होगी। यहाँ पे जो A है AB2, जो A है वो है सेंट्रल एटम। जिस तरह वाटर H2O, ऑक्सीजन के साथ 2 हाइड्रोजन, ऑक्सीजन सेंट्रल एटम है। CH4, कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन, कार्बन सेंट्रल एटम है। इसी तरह BeCl2 बेरिलियम क्लोराइड, इसमें बेरिलियम सेंट्रल एटम है। मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2, मैग्नीशियम सेंट्रल एटम है क्योंकि इसके साथ 2 क्लोरीन्स अटैच हैं। तो यहाँ पे A क्या है, सेंट्रल एटम को शो करता है। B शो करता है इलेक्ट्रॉन पेयर को। इलेक्ट्रॉन पेयर लोन पेयर भी हो सकते हैं और बॉन्ड पेयर भी हो सकते हैं। लोन पेयर भी हो सकते हैं, बॉन्ड पेयर भी हो सकते हैं। यानी कि यहाँ पे हम सबसे पहले मॉलिक्यूल की वो टाइप पढ़ने लगे हैं जिसमें सेंट्रल एटम के साथ 2 इलेक्ट्रॉन पेयर हों, ठीक है। अब इसकी जो एग्जाम्पल हम पढ़ने लगे हैं वो है BeCl2। BeCl2 देखें, जो आपके पास बेरिलियम है, एटॉमिक नंबर है 4, न्यूक्लियस पहले शेल में 2, दूसरे में भी 2। अब इसको अपना आखिरी शेल कंप्लीट करना है, मतलब ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगी और अपना आखिरी शेल कंप्लीट कर लेगी। नीचे वाला जो शेल है ये कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। मतलब बेरिलियम जो है इसके आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, इसकी वैलेंसी भी हुई 2 और ये 2 ही बॉन्ड बना सकती है, ठीक है। अब बेरिलियम देखें, बेरिलियम फॉर एग्जांपल 2 क्लोरीन के साथ मिलकर, ये फॉर एग्जांपल क्लोरीन 2 क्लोरीन के साथ मिलकर ये बॉन्ड बना लेता है, BeCl2 बन जाता है, ठीक है। अब ये क्या है, ये A है, ये सेंट्रल एटम है। इसके साथ कितने इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, एक ये इलेक्ट्रॉन का पेयर और एक ये इलेक्ट्रॉन का पेयर। मतलब सेंट्रल एटम के साथ अब 2 इलेक्ट्रॉन के पेयर हैं, यानी कि 2 बॉन्ड बने हुए हैं, एक ये एक ये। तो BeCl2 फिर एग्जाम्पल हुई AB2 टाइप की, कि सेंट्रल एटम के साथ 2 इलेक्ट्रॉन पेयर। तो ये एग्जाम्पल होगी AB2 टाइप की। अगर सेंट्रल एटम के साथ 2 इलेक्ट्रॉन पेयर हों, वो बॉन्ड पेयर भी हो सकते हैं, यानी कि वो दोनों बॉन्ड भी हो सकते हैं, वो लोन पेयर भी हो सकते हैं, ठीक है। तो इसे हम नेम देंगे AB2 टाइप। फॉर एग्जाम्पल BeCl2, इसको आप इस तरह से लिखोगे। अब क्वेश्चन ये है कि इसकी शेप आपने इसको नीचे की तरफ क्यों नहीं लिख दिया, आपने BeCl2 ऐसे क्यों नहीं लिखा? क्योंकि अगर ऐसे लिखोगे तो ये करीब करीब आ जाएंगे। हमने कहा था कि जब आपने पास्टुलेट पढ़े थे कि बॉन्ड पेयर या लोन पेयर अपने आप को इस तरह से अरेंज रखते हैं कि रिपलियन कम से कम हो। अब देखें इस फॉर्म में ये होंगे तो रिपलियन कम होगी, क्यों? क्योंकि ये बॉन्ड पेयर एक दूसरे से बहुत दूर है, ठीक है। इसी तरह MgCl2, ये A, इसके साथ ये 2B, तो ये एग्जाम्पल हो गई AB2 टाइप की। अब यहाँ पे एक छोटी सी कंफ्यूजन क्लियर कर लें। आपके जहन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि वाटर H2O ये भी तो AB2 टाइप में हो सकता है कि ऑक्सीजन के साथ 2 हाइड्रोजन यानी कि 2 बॉन्ड है, तो ये भी तो AB2 टाइप में हो सकता है। नहीं, ये AB2 टाइप का हिस्सा नहीं है। कैसे, वो समझ लेते हैं थोड़ा सा कि वाटर कैसे AB2 टाइप नहीं है। यहां पे भी तो सेंट्रल एटम के साथ 2 एटम है, वो AB2 टाइप है।
यहाँ पे भी ऑक्सीजन सेंट्रल एटम है, इसके साथ दो बॉन्ड जो है इसने बनाए हुए हैं, दो एटम अटैच है, लेकिन ये Ab2 टाइप नहीं है। क्यों नहीं है तो सुनो फिर। जो ऑक्सीजन है इसका एटॉमिक नंबर है 8, पहले शेल में 2, दूसरे शेल में 6 इलेक्ट्रॉन, दूसरे शेल में कितने इलेक्ट्रॉन 6, ये 6 इलेक्ट्रॉन। फिर ऑक्सीजन अपना एक एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के साथ शेयर करके बॉन्ड बना लेती है, ये वाटर का स्ट्रक्चर बन गया। अब देखो वाटर में क्या है, सेंट्रल एटम के साथ दो लोन पेयर हैं, दो बॉन्ड पेयर हैं, ये स्ट्रक्चर आपने चौथे चैप्टर में पढ़ा हुआ है। चूंकि ऑक्सीजन के ऊपर दो लोन पेयर हैं, लोन पेयर क्या है, वो भी तो इलेक्ट्रॉन पेयर ही हैं। अब ये सेंट्रल एटम तो है, लेकिन इसके साथ इलेक्ट्रॉन पेयर कितने, 1 2 3 4, मतलब ये Ab4 टाइप है, ये Ab2 टाइप नहीं है। जब आपने टाइप पढ़नी है ना तो आपने ये भी देखना है, ये नहीं देखना कि बॉन्ड कितने, लोन पेयर भी देखने हैं। अब यहाँ पे देखें लोन पेयर नहीं है, सिर्फ दो बॉन्ड है, तो इसमें बॉन्ड पेयर ही है। और ये सेंट्रल एटम इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हो गए फिर, एक ये 2, ठीक है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर कितने, इलेक्ट्रॉन के जोड़े कितने, 1 2 3 4, तो ये हो गई Ab4 टाइप। तो वाटर Ab2 टाइप नहीं है, ठीक है, ये याद रखने। तो Ab2 टाइप की ज्योमेट्री हो गई। ज्योमेट्री इसकी शेप क्या होगी, लीनियर शेप। इसका स्ट्रक्चर देखें क्या है, लीनियर, बिल्कुल सीधा। और इनके दरमियान एंगल कितना होगा, ये एंगल कितने 180 डिग्री, एंगल कितने 180 डिग्री, ये MCQ आ सकते हैं। तो ये हमारे पास हो गया Ab2 टाइप की एग्जाम्पल। नेक्स्ट हमारे पास इसकी जो टाइप है वो है Ab3 टाइप। Ab3 टाइप ये क्या है, सेंट्रल एटम, बी क्या है, इलेक्ट्रॉन पेयर। यानी कि अगर सेंट्रल एटम के साथ 3 इलेक्ट्रॉन पेयर हों, उनमें लोन पेयर भी हो सकते हैं, बॉन्ड पेयर भी हो सकते हैं, तो इसको आप नेम देते हो Ab3 टाइप का। इसकी आगे 3 टाइप हैं, Ab3 टाइप की कितनी टाइप्स हैं, 3, ABC, 3 टाइप्स हैं इसकी। तो Ab3 टाइप की पहली टाइप डिस्कस करते हैं कि अगर Ab3 टाइप हो, यानी कि सेंट्रल एटम के साथ 3 इलेक्ट्रॉन पेयर हो, सेंट्रल एटम के साथ 3 इलेक्ट्रॉन पेयर हो, और अगर उन इलेक्ट्रॉन पेयर में कोई लोन पेयर ना हो और 3 के तीनों ही बॉन्ड पेयर हो, यानी कि 3 के तीनों ही बॉन्ड बनाए हों सेंट्रल एटम ने, उसको आप नेम देते हो Ab3 टाइप। वो इस तरह से अरेंज होता है कि एक बी यहाँ पे, एक बी यहाँ पे, एक बी यहाँ पे, ठीक है, ट्राई एंगल की फॉर्म में, इस तरह से ट्राइंगल की फॉर्म में ये आपस में अरेंज होते हैं, ठीक है। तो इसको आप ऊपर नीचे नहीं कर सकते क्योंकि ये उस पोजीशन पे हैं अब जहाँ पे रिपलियन जो है वो कम से कम है, ठीक है। जिधर से मर्जी देख लें एंगल जो है वो 120 डिग्री का होगा, ठीक है। तो जिसकी वजह से रिपलियन जो है वो कम होगी। अगर आप इसको यहाँ लिखेंगे तो फिर बॉन्ड के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे और रिपलियन होगी। और आपने पढ़ा हुआ है कि इलेक्ट्रॉन पेयर अपने आप को इस तरह से अरेंज रखते हैं ताकि रिपलियन जो है वो कम से कम हो। तो इसकी एग्जांपल जो कंपाउंड की हमने लिया है वो है BF3, बोरोन, एटॉमिक नंबर है 5, न्यूक्लियस पहले शेल में 2, दूसरे शेल में 3, दूसरे शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन। अब ये 3 इलेक्ट्रॉन एक एक फ्लोरीन के इलेक्ट्रॉन के साथ मिलकर बॉन्ड बना लेते हैं। तो ये क्या हुआ, बॉन्ड पेयर। अब ये A है, ये B है, ये भी B है, ये भी B। तो सेंट्रल एटम के साथ 3 बॉन्ड पेयर। अब देखें यहाँ पे कोई लोन पेयर नहीं है, तो ये AB3 टाइप है जिसमें कोई लोन पेयर नहीं है, AB3 टाइप विद नो लोन पेयर। इसकी एग्जांपल हो गई BF3। अब एंगल इसमें हो गया 120। इसकी ज्योमेट्री क्या हुई, इसकी शेप क्या हुई, ट्राइंगल, जिस तरह एक ट्राइंगल होती है इस तरह की इसकी ज्योमेट्री हो गई, शेप हो गई ट्राइंगुलर। और इसकी एग्जांपल क्या है, BH3, यानी कि आप फ्लोरीन निकाल के इसकी जगह हाइड्रोजन लगा सकते हो। ALH3, इस तरह से ALH3, ये भी इसकी एग्जांपल है ALH3। तो ये हमारे पास AB3 टाइप की पहली टाइप हो गई जिसमें सेंट्रल एटम के साथ
तीन इलेक्ट्रॉन पेयर हैं और तीन के तीनों ही बॉन्ड पेयर हैं, यानी कि तीन के तीनों बॉन्ड बनाए हुए हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर साथ जो लोन पेयर है वो कोई नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको कंफ्यूजन हो रही होगी कि AB3 टाइप आप पढ़ रहे हो, तो यहाँ पे अगर BF3 है तो यहाँ पे NH3 भी तो आ सकता है, यहाँ पे क्या आ सकता है, NH3 भी तो आ सकता है, लेकिन NH3 AB3 टाइप नहीं है। बज़ाहिर जो कंपाउंड दिखता है वो होता नहीं है, वो आपको पता कैसे लगता है, जब आप उसके आखिरी शेल में इलेक्ट्रॉन देखते हो। इसीलिए तो इसे कहा है कि वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन थ्योरी, कि आपको वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन से पता चलता है कि इसकी ज्योमेट्री क्या होगी। अब NH3 बज़ाहिर दिखने में AB3 टाइप लग रहा है कि ये A है, इसके साथ ये B है, तीन भी है, AB3 टाइप, लेकिन ये AB3 टाइप नहीं है, ये AB4 टाइप है। कैसे वो भी समझ लेते हैं, लेकिन ये आपके टॉपिक का हिस्सा नहीं है। नाइट्रोजन, इसके आखिरी शेल में 7 इलेक्ट्रॉन, टोटल इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन, पहले में 2, दूसरे में 5, यानी कि आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5। वो मैं 5 के पांचों इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लिख देता हूँ, ये 5 इलेक्ट्रॉन इसके आखिरी शेल के। अब NH3, एक ये इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बना लेगा, एक ये। अब कितने इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, अगर ये सेंट्रल एटम है तो इलेक्ट्रॉन पेयर कितने, एक ये इलेक्ट्रॉन का पेयर, एक ये, इसका मतलब ये हुआ AB4 टाइप, AB4 टाइप विद 3 बॉन्ड पेयर एंड 1 लोन पेयर। ठीक है, इसलिए ये AB3 टाइप नहीं है बल्कि AB4 टाइप है, क्योंकि A के साथ 3 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर है, इसको भी आपने काउंट करना है। ठीक है, यहाँ पे देखें कोई लोन पेयर नहीं है, तीन के तीनों बॉन्ड बनाए हुए हैं, तो ये AB3 टाइप है। लेकिन यहाँ पे बाहर दिखने में ये AB3 टाइप है, लेकिन यहाँ पे जब आपने इसकी कॉन्फ़िगरेशन देखी तो यहाँ पे एक लोन पेयर भी था, और आपने पढ़ा हुआ है इसकी बेसिक कंजम्पशन में कि बोथ लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर डिटरमिन द ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल। कि जब आपने मॉलिक्यूल की शेप देखनी है तो आपको लोन पेयर को भी देखना पड़ेगा कि लोन पेयर है या नहीं है। ठीक है, तो ये होगी AB3 टाइप विद नो लोन पेयर। नेक्स्ट हमारे पास है AB3 टाइप विद 1 लोन पेयर एंड 2 बॉन्ड पेयर। टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर 3 ही हैं, टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर 3 ही हैं, यानी कि सेंट्रल एटम के साथ 3 इलेक्ट्रॉन पेयर, यहाँ पे कोई लोन पेयर नहीं था। अब हम वो एग्जांपल पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रॉन पेयर 3 है, उन 3 में से एक लोन पेयर है, 2 बॉन्ड पेयर है। ठीक है, तो इस तरह इसकी शेप होगी। अब इसकी शेप थी ट्राइंगुलर, जो एक इलेक्ट्रॉन पेयर है, ये तो वैसे का वैसे, जो ये B इलेक्ट्रॉन पेयर है इसकी जगह पे एक लोन पेयर आ जाएगा, ये 2 बॉन्ड पेयर वैसे के वैसे ही रहेंगे। ठीक है, तो ये इसकी शेप होगी। अब शेप इसकी हमने समझ ली, इसकी एग्जांपल है स्टेनस क्लोराइड SnCl2। Sn, इसके ऊपर एक लोन पेयर होता है। ठीक है, टोटल 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, इसके वैलेंस ऑर्बिटल्स में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2 यहाँ पे, 2 ने यहाँ पे बॉन्ड बना लिया। ठीक है, तो टोटल कितने हो गए, 4, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे और 2 इलेक्ट्रॉन ने यहाँ पे बॉन्ड बना लिया। ठीक है, तो ये है सेंट्रल एटम A, इसके साथ बॉन्ड पेयर कितने, एक ये और एक ये, 2 बॉन्ड पेयर है। ये सेंट्रल एटम, बॉन्ड पेयर कितने, एक ये, 2 लोन पेयर कितने, 1, टोटल हो गए 3। मतलब ये AB3 टाइप है, इसमें 1 लोन पेयर है, 2 बॉन्ड पेयर है। ठीक है, तो SnCl2 इसकी एग्जांपल होगी। अब इसमें एंगल कितना होगा, इसमें एंगल होगा लेस देन 120, इसमें 120 था, इसमें 120 से थोड़ा सा कम होगा। क्यों कम होगा, अगर कोई आपसे पूछ ले कि इसमें एंगल क्यों कम होगा, तो आपने पढ़ा हुआ है, आप कहोगे कि हमने वैलेंस जो सेपर थ्योरी है उसके पास्टुलेट में पढ़ा था कि लोन पेयर जो है वो ज्यादा जगह घेरते हैं देन बॉन्ड पेयर। अब इसका एंगल कम क्यों हो गया, क्योंकि ये लोन पेयर ज्यादा जगह घेरेगा, ये इलेक्ट्रॉन का पेयर इसको नीचे की तरफ रिपेल कर देगा, जिसकी वजह से इसका एंगल 120 से थोड़ा सा कम हो जाएगा। इसकी ज्योमेट्री, इसकी शेप क्या होगी, बेंट, यानी कि जिस तरह आप किसी चीज में बेंड डालते हो। अब इलेक्ट्रॉन के जो लोन पेयर हैं इसकी वजह से ये जो बॉन्ड पेयर है ये थोड़ा सा नीचे की तरफ कंप्रेस हो गए हैं। ठीक है, जिसकी वजह से इसकी ज्योमेट्री बेंट है और एंगल लेस देन 120। नेक्स्ट है मल्टीपल बॉन्ड। मल्टीपल बॉन्ड आपने पढ़ा हुआ था लास्ट पास्टुलेट में कि अगर डबल बॉन्ड आ जाए या ट्रिपल बॉन्ड आ जाए और आपने उसे बिहेव करवाना है एज अ सिंगल बॉन्ड, आपने उसे सिंगल बॉन्ड की तरह ही बिहेव करवाना है,
तो एग्जाम्पल मैंने ली हुई है यहाँ पे SO2 और SO3 की। अब देखोगे कि ये AB3 टाइप ही है, लेकिन इसमें बॉन्ड जो है वो एक से ज़्यादा आ जाएंगे, बॉन्ड डबल भी होंगे, ठीक है। तो SO2 और SO3 की एग्जाम्पल हम पढ़ते हैं AB3 टाइप में। एग्जाम्पल मैंने ली है SO2, सल्फर। सेंट्रल एटम कौन सा है? सल्फर। एटॉमिक नंबर है इसका 16, न्यूक्लियस पहले शेल में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 6, टोटल 16 इलेक्ट्रॉन। यानी कि इसके आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6। ये मैंने यहाँ पे लिख दी, 1 2 3 4 5 6। ये ऑक्सीजन के साथ अटैच है, ऑक्सीजन 8, पहले शेल में 2, दूसरे शेल में 6। अब ऑक्सीजन को अपना आखिरी शेल पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ऑक्सीजन क्या करेगा? अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स इस सल्फर के साथ शेयर कर लेगा, ठीक है, और इसके साथ क्या बना लेगा? डबल बॉन्ड। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड बन गया। अब ये SO2 का स्ट्रक्चर हो गया। हमने कहा था कि मल्टीपल बॉन्ड में डबल या ट्रिपल बॉन्ड बिहेव करते हैं सिंगल बॉन्ड की तरह ही, ठीक है। तो ये एक बॉन्ड पेयर हो गया, ये एक बॉन्ड पेयर, 2, और तीसरा इलेक्ट्रॉन का पेयर ये, इसका मतलब ये AB3 टाइप ही है। अगली एग्जांपल SO3 की। SO3 सल्फर के साथ यहाँ पे 3 ऑक्सीजन आ गई। ये भी क्या है? ये भी AB3 टाइप ही है। और ये मल्टीपल बॉन्ड में एग्जांपल है AB3 टाइप विद 2 बॉन्ड पेयर एंड 1 लोन पेयर, ये इसकी एग्जांपल आप कह सकते हो, ठीक है। और सॉरी, इसकी एग्जांपल, यानी कि AB3 टाइप ही है, इसमें 1 लोन पेयर है और 2 बॉन्ड पेयर है। और SO3 मल्टीपल बॉन्ड में, यानी कि इसमें कोई लोन पेयर नहीं है, ये इसकी एग्जांपल कह सकते हो आप, ठीक है। मल्टीपल बॉन्ड हमने ये हेडिंग अलहदा निकाल के लिखी है ताकि हमें समझ में आ जाए कि मल्टीपल बॉन्ड से क्या मुराद है। मल्टीपल बॉन्ड मतलब डबल बॉन्ड भी हो सकते हैं और ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकते हैं। तो ये AB3 टाइप हमारी हो गई कंप्लीट। नेक्स्ट हमारे पास है AB4 टाइप। AB4 टाइप, A इसमें है सेंट्रल एटम, B इसमें है इलेक्ट्रॉन पेयर। अगर सेंट्रल एटम के साथ टोटल 4 इलेक्ट्रॉन पेयर हों, वो लोन पेयर भी हो सकते हैं, वो बॉन्ड पेयर भी हो सकते हैं। सेंट्रल एटम के साथ टोटल 4 इलेक्ट्रॉन पेयर अटैच हों, उसे आप नेम देते हो AB4 टाइप का। अब AB4 को हमने मजीद आगे डिवाइड किया 3 कैटेगरीज में। कितनी कैटेगरीज में? 3 कैटेगरीज में। कि अगर 4 इलेक्ट्रॉन पेयर हों और 4 के चारों ही बॉन्ड पेयर हों, कोई लोन पेयर ना हो, ये पहली टाइप हो जाएगी कि AB4 टाइप विद नो लोन पेयर, कि कोई लोन पेयर नहीं है, जो 4 हैं वो सारे के सारे बॉन्ड पेयर ही हैं। दूसरी टाइप इसकी वो होगी कि इन 4 में से 1 लोन पेयर होगा, 3 बॉन्ड पेयर होंगे। और तीसरी इसकी टाइप ये है कि इन 4 में से 2 लोन पेयर होंगे और 2 बॉन्ड पेयर होंगे। तो इसमें जो पहली टाइप पढ़ते हैं AB4 टाइप विद नो लोन पेयर, यानी कि 4 के चारों ही सेंट्रल एटम ने बॉन्ड बनाए होंगे। तो इसकी अरेंजमेंट होगी इस तरह से, A 4 बॉन्ड पेयर इसके साथ अटैच होंगे, ठीक है, इस फॉर्म में, टेट्राहेड्रल फॉर्म में। ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है, 4 कोनों वाला, इस फॉर्म में ये अटैच होंगे आपस में, ठीक है। तो ये हो गया AB4 टाइप। इसको आपने इस तरह लिखना है, इसकी ज्योमेट्री क्या है? टेट्राहेड्रल। अब इसकी एग्जांपल आपने वो पढ़नी है कि सेंट्रल एटम ने उसकी आखिरी शेल में 4 इलेक्ट्रॉन हो और 4 के चारों ही उसने बॉन्ड बनाए, वो एग्जांपल पढ़नी है। फॉर एग्जांपल CH4, कार्बन का एटॉमिक नंबर है, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, न्यूक्लियस पहले शेल में 2, दूसरे शेल में 4 इलेक्ट्रॉन, मतलब कार्बन के आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4। ये अपना एक एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के साथ शेयर करके बॉन्ड बना लेगा, ऐसे। अब देखें, ये सेंट्रल एटम है, ये इलेक्ट्रॉन पेयर है और 4 के चारों ही बॉन्ड पेयर है, देखिए कोई लोन पेयर नहीं है। तो ये है AB4 टाइप के सेंट्रल एटम ने 4 बॉन्ड बनाए हैं, चारों के चारों ही बॉन्ड पेयर है, लोन पेयर कोई नहीं है। तो ये AB4 टाइप विद नो लोन पेयर की एग्जांपल होगी। अच्छा, एक और चीज, आप CH4 को ऐसे नहीं लिख सकते, ऐसे नहीं लिखोगे। क्यों नहीं लिखोगे? क्योंकि आपने पढ़ा हुआ है। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये बॉन्ड्स करीब करीब है, तो ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो
इनके दरमियान रिपल्जन होगी, इनके दरमियान अनस्टेबिलिटी होगी। अगर ऐसे लिखोगे तो इनके दरमियान रिपल्जन जो है वो कम से कम होगी, ठीक है। क्यों? क्योंकि बॉन्ड एक दूसरे से दूर दूर हैं, जिसकी वजह से रिपल्जन कम होगी। तो इस तरह नहीं लिखोगे आप, इस तरह लिखोगे। तो यहाँ पे जो हर एक बॉन्ड के दरमियान एंगल है वो 109.5। अब आप सोच रहे होगे कि ये तो दूर दूर है, यानी कि इस बॉन्ड से इस बॉन्ड तक का फासला ये भी दूर है, इस बॉन्ड से इस बॉन्ड तक का फासला ये भी ज्यादा है, ठीक है। तो रिपल्जन यहाँ पे तो कम है। अब आपको ये चीज नजर आ रही होगी कि ये तो बहुत करीब करीब है, क्या यहाँ पे रिपल्जन नहीं होगी? बेटे ये जो है ना, ये वाला जो हाइड्रोजन, ये 3D मैनर में है, ये इस तरह ऊपर वाली सरफेस पे अटैच है, ठीक है। अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये इस तरह से होगा। फॉर एग्जांपल सेंटर में सेंट्रल एटम है, ठीक है, और ये वाला ये हाइड्रोजन हो गया, ये वाला ये हाइड्रोजन, ये वाला तीसरा हाइड्रोजन, यहां पे कार्बन जो है वो मौजूद है। अब ये 3 हाइड्रोजन हो गए। यहां पे तो आप मानने को आता है कि जो एंगल है वो 109.5 का होगा, एंगल ज्यादा है तो रिपल्जन कम से कम होगी। अब दिखने में ये नजर आ रहा है कि ये वाला हाइड्रोजन ऐसे है, तो फिर इस बॉन्ड और इस बॉन्ड के दरमियान रिपल्जन होगी। ये वाला बेटे जो बॉन्ड है ना, ये दिखने में आपको यहां पे नजर आ रहा है, बेसिकली ये 3D फॉर्म में है, ऊपर वाली सरफेस के पे इस तरह से है, ये इस तरह से, ठीक है। तो चूंकि ये ऊपर वाली साइड पे है, इसलिए इन तीनों के दरमियान, अब यहां से एंगल देख लो, यहां से एंगल देख लो, यहां से एंगल देख लो, एंगल एक जैसा होगा, 109.5 का ही होगा, ठीक है। तो फिर ये वाला जो हाइड्रोजन है ये बेसिकली यहां पे नहीं है, ये ऊपर वाली जगह पे है, ठीक है। इसकी और एग्जांपल CCl4, SiH4, SiCl4, यहां पे आप Si लिख दो, ये SiH4 की एग्जांपल हो जाएगी, ठीक है। हाइड्रोजन की जगह क्लोरीन लिख दो, ये CCl4 की एग्जांपल हो जाएगी। नेक्स्ट इसकी टाइप है AB4 टाइप विद 1 लोन पेयर एंड 3 बॉन्ड पेयर, यानी कि 1 लोन पेयर हो और 3 बॉन्ड पेयर हो। इसमें हम जो एग्जांपल पढ़ेंगे वो है NH3, SbH3 हो सकती है, ASH3, तो हम NH3 को डील करते हैं। NH3 नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर 7, न्यूक्लियस पहले शेल में 2, दूसरे शेल में कितने आ जाएंगे 5, इसके लास्ट शेल में कितने 5 इलेक्ट्रॉन। तो NH3 इसने 3 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाए हुए, अब ये अपने 3 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के साथ शेयर कर लेगा। अब देखें, हमने कहा था कि बेसिक अजम्पशन में आपने पढ़ा था, इसके पास्टुलेट में पढ़ा था कि लोन पेयर और बॉन्ड पेयर दोनों ही ज्योमेट्री बताने में हिस्सा लेते हैं। अब इसके पास एक इलेक्ट्रॉन का पेयर ये है, एक ये, एक ये, एक ये, मतलब ये AB4 टाइप ही है, मगर इसमें एक लोन पेयर है और 3 बॉन्ड पेयर है। इसका मतलब NH3 एग्जाम्पल हुई किसकी? AB4 टाइप। एक ये सेंट्रल एटम, एक ये इलेक्ट्रॉन पेयर, एक ये इलेक्ट्रॉन पेयर, एक ये इलेक्ट्रॉन पेयर, एक ये इलेक्ट्रॉन पेयर, मतलब NH3 एग्जाम्पल है AB4 टाइप विद 1 लोन पेयर एंड 3 बॉन्ड पेयर। तो ये इस तरह से इसकी अरेंजमेंट होगी। अब यहां पे एंगल कितना था AB4 टाइप में? 109.5। यहां पे चूंकि लोन पेयर आ गया है एक, आपको पता है कि लोन पेयर ऑक्यूपाई मोर स्पेस देन बॉन्ड पेयर, फिर ये क्या करेगा, इसको थोड़ा सा नीचे की तरफ बेंड कर देगा, तो एंगल 109 से थोड़ा सा कम हो गए 107.5 हो जाएगा। और इसकी ज्योमेट्री क्या होगी, शेप क्या होगी? ट्राइगोनल पायरामिडल। इस लोन पेयर की वजह से इसकी ज्योमेट्री जो है वो टेट्राहेड्रल से ट्राइगोनल पायरामिडल होगी, ठीक है। और अब AB4 टाइप इसकी लास्ट टाइप है, 1 लोन पेयर 3 बॉन्ड पेयर वाले में NH3, SbH3, यहां पे देखें Sb ने 3 बॉन्ड पेयर है, यानी कि 3 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाए हुए हैं, एक इसके साथ लोन पेयर है। इसी तरह ASH3, ये सारी इसकी एग्जांपल है। लास्ट हमारे पास है AB4 टाइप विद 2 लोन पेयर एंड 2 बॉन्ड पेयर, यानी कि इन 4 इलेक्ट्रॉन पेयर में से 2 बॉन्ड पेयर हों और 2 ही लोन पेयर हों। इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होगा, AB4 टाइप, यानी कि सेंट्रल एटम, इसके साथ एक इलेक्ट्रॉन पेयर ये, एक इलेक्ट्रॉन पेयर ये, एक इलेक्ट्रॉन पेयर ये, एक इलेक्ट्रॉन पेयर ये, यानी कि सेंट्रल एटम के साथ टोटल 4 इलेक्ट्रॉन पेयर है, लेकिन इनमें से 2 लोन पेयर है, 2 बॉन्ड पेयर है, तो ये भी AB4 टाइप है। AB2 नहीं समझना इसे, ये जो लोन पेयर है ये भी बेसिकली B ही है। B के इलेक्ट्रॉन पेयर, एक ये इलेक्ट्रॉन का जोड़ा है, एक ये इलेक्ट्रॉन का जोड़ा है, एक ये, टोटल की 4 इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, तो ये AB4 टाइप है। इसकी एग्जांपल हम वाटर की समझते हैं।
वाटर में सेंट्रल एटम है ऑक्सीजन, एटॉमिक नंबर है 8, न्यूक्लियस पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 6, 1 2 3 4 5 6। तो ऑक्सीजन वाटर कैसे बनता है, स्ट्रक्चर आपने पढ़ा हुआ है कि ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के साथ शेयर कर लेगा, ये वाटर बन गया। अब ये AB4 टाइप है, क्यों, क्योंकि सेंट्रल एटम के साथ 2 ये इलेक्ट्रॉन पेयर और 2 ये, AB4 टाइप। AB4 टाइप विद 2 लोन पेयर एंड 2 बॉन्ड पेयर। तो ये इसका स्ट्रक्चर होगा। इसकी शेप क्या है, अब बेंड शेप, ये बेंड है, ठीक है, बेंड शेप है इसकी। और एंगल क्या होगा, यहाँ पे एक लोन पेयर था, जहाँ पे कोई लोन पेयर नहीं था, AB4 टाइप 109.5, एक लोन पेयर आ गया, एंगल थोड़ा सा कम हो गया क्योंकि लोन पेयर ने नीचे की तरफ कंप्रेस कर दिया, एंगल 107.5 रह गया। अब 2 लोन पेयर आ गए, अगर 2 लोन पेयर हैं तो ये और ज़्यादा इसको नीचे की तरफ कंप्रेस कर देंगे, तो इसका एंगल और कम हो जाएगा, 104.5 पे चला जाएगा। इसकी और एग्जांपल है H2SE, ये सारी इसकी एग्जांपल है। इन दोनों पे 2 इलेक्ट्रॉन पेयर जो हैं वो मौजूद है। तो ये हमारे पास एग्जांपल हो गई AB4 टाइप विद 2 लोन पेयर 2 बॉन्ड पेयर की। इसी के साथ ही सेपर थ्योरी जो है हमारी वो हुई कंप्लीट। ओके।